हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज शॉर्ट पैटर्न नंबर 12 के बारे में बातचीत करेंगे। ऑलरेडी पैटर्न 11 बता चुका हूं मैं, और पैटर्न नंबर 1 से लेकर के 11 तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो सारे वीडियो देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड उस पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर नहीं कर रहे हो तो आज से ही प्रैक्टिस करना चालू करो, क्योंकि इतने 11 पैटर्न है। 11 पैटर्न को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो रूल्स के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो डेली। और आज का पैटर्न इतना इजी पैटर्न है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कौन से मार्केट में काम करता है, कैसे करता है, कहाँ पर ट्रेड लेंगे तो आपकी ट्रेड विन होगी। ठीक है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इजी पैटर्न है, जितने भी बिगिनर्स भाई हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये समझना है कि उस पैटर्न को कहाँ पर, उस पैटर्न की ट्रेड जो है कहाँ पर लेना है, कौन से मार्केट में लेना है। वो पैटर्न तो और भी बहुत जगह पे बनेगा, लेकिन सब जगह ट्रेड नहीं ले सकते, तो कहाँ पर ले सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा ताकि आप यहाँ पर शॉर्ट निकाल सकते हो। तो पहले अपन पैटर्न के बारे में बातचीत करेंगे कि आज का जो पैटर्न है, पैटर्न क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग करने वालों के लिए ट्रेडिंग की ज़रूरत होती है, ट्रेडिंग के नॉलेज की ज़रूरत होती है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती रहे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में कोटेक्स में भी अगर आपका अकाउंट नहीं है तो कोटेक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप कोटेक्स में अपना अकाउंट बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पैटर्न नंबर 12 के बारे में कि पैटर्न नंबर 12 जो है वो क्या है, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। चलिए, अभी मैंने एक ट्रेड लगा लिया है दोस्तों। तो अभी मैंने जो ट्रेड लगाया है, तो पहले इस ट्रेड को भी देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, और मैंने डाउन डायरेक्शन का ही ट्रेड क्यों लिया है ये भी समझेंगे। ठीक है, और मार्केट यहाँ से नीचे से मोमेंटम, मार्केट ने जो मोमेंटम है वह ऊपर की ओर दिया है कि मार्केट अप डायरेक्शन की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लिया है वह डाउन डायरेक्शन का लिया है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ से डाउन डायरेक्शन का मैंने ट्रेड लिया है? कुछ तो रीज़न रहा होगा, तो वही रीज़न मैं आपको समझाऊंगा आज के पैटर्न में, क्योंकि आज का जो पैटर्न है इसी के ऊपर डिपेंड है जो अभी मैंने जो ट्रेड लिया है। और आज का पैटर्न जो है इतना इजी है कि आपको आसानी से समझ में भी आएगा, और आपकी जो ट्रेड है वह भी शॉर्ट विन होगी। कैसे होगी वह सब कुछ मैं आपको इजी वे में बताने वाला हूँ, सिर्फ आप देखते जाइए। अभी मैंने जो ट्रेड लिया है ये ट्रेड विन हो चुकी है। आपने यहाँ पर देखा कि जब मैंने ट्रेड ओपन की थी उसके बाद में मार्केट काफ़ी ऊपर की ओर गया, यानी काफ़ी ऊपर की ओर गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला कि आज का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड ली है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली है, और ये ट्रेड विन होने वाली है, और विन भी हुई, आपके सामने हुई। ठीक है, तो इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन लिया आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है। तो सबसे पहले मैं पैटर्न पे लेके चलता हूँ कि पैटर्न क्या है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों समझते हैं पैटर्न नंबर 12 कि पैटर्न नंबर 12 जो है वह क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। अभी आपने वहाँ पर देखा कि मैंने जो ट्रेड लिया था वह डाउन डायरेक्शन का लिया था। कौन सा लिया था? डाउन डायरेक्शन का। कहाँ पर लिया था? यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, यानी यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का रेड ट्रेड लिया मैंने डाउन के लिए। ठीक है, तो मैंने डाउन के लिए जब ट्रेड लिया, और ट्रेड जो है वो कैसे हुआ देखिए, मैंने यहाँ से ट्रेड ओपन किया, उसके बाद में मार्केट ऊपर की ओर गया, लेकिन फिर भी क्लोजिंग उसने ऊपर की ओर जाने के बाद भी उसने क्लोजिंग नीचे की ओर दी, मीन्स अपना जो ट्रेड है वो विन हो गया। तो अभी रीजन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पैटर्न वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये वाला, यानी ये जो पैटर्न है डाउन डायरेक्शन के लिए पैटर्न है, और यहाँ पर ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये अप डायरेक्शन के लिए पैटर्न है। यानी इतना इजी पैटर्न आपको कहीं मिलेगा नहीं दोस्तों।
इसको इजी वे में समझ लेना जरूरी है। यानी अगर आपने नहीं समझा और फिर आंख बंद करके कहीं पर भी ऐसा दिखेगा, ऐसा तो दिखता रहता है, आप ट्रेड करोगे तो लॉस हो जाएगा, फिर लॉस होने का कारण आपको पता ही नहीं होगा। तो पैटर्न तो बनेगा, लेकिन कहाँ पर बनेगा, कौन से मार्केट में बनेगा, कहाँ पर ट्रेड लेना। अभी मैंने आपके सामने ट्रेड लिया, जब मुझे ट्रेड मिला तो, और वह ट्रेड शॉर्ट हो गया। उसका रीजन क्या है वो समझेंगे अपन। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन देखना है दोस्तों, यानी मार्केट कौन सी डायरेक्शन में है। अगर मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर है तो आपको अप डायरेक्शन का ट्रेड ही लेना है, ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको। मार्केट के विरोध में जाओगे तो आपको यहाँ पर लॉस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट के साथ में रहोगे आप तो मार्केट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको ट्रेड डाउन की ही लेना, आपको डाउन का ट्रेड ढूंढना है। आपको वहां पर पैटर्न मिलेगा अप डायरेक्शन का भी, लेकिन फिर भी आपको अप डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लेना है, आपको जो ट्रेड लेना है डाउन डायरेक्शन की ही लेना है, क्योंकि अपन मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, ट्रेंड क्या बोल रहा है, राइट। तो यहां पर क्या देखा आपने, अप डायरेक्शन में आपको क्या देखना है कि एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन के बाद में 2 रेड कैंडल बनेगी। क्लियर, इतना हर जगह बनता ही है, ठीक है। अगर ऐसा बनता है तो ग्रीन के बाद में 2 रेड बनती हैं तो आपको अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेना है, ओके। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में आपको क्या दिखेगा, एक रेड कैंडल दिखेगी, रेड के बाद में 2 ग्रीन कैंडल दिखेगी, यानी डाउन डायरेक्शन में उल्टा होगा। यानी रेड कैंडल बनी, फिर मार्केट अप की ओर गया, यानी कि 2 ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में आपको डाउन के लिए ट्रेड ले लेना है, डाउन डायरेक्शन के लिए, और आपकी जो ट्रेड है वह शॉर्ट हो जाएगी। और यही है आज का अपना पैटर्न नंबर 12, यानी पैटर्न नंबर 12 जो है यही है, ठीक है। तो इतना इजी और आसान पैटर्न है ये, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। पैटर्न को आप समझ गए, इसके ऊपर अगर आपने प्रैक्टिस की, अच्छी खासी प्रैक्टिस की, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हो। पैटर्न को नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करना जरूरी है। ये जो पैटर्न है कौन से डायरेक्शन के लिए है, अप डायरेक्शन में अगर मार्केट है तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। कौन सी ट्रेड लेना है आपको, आपको ये वाली ग्रीन कैंडल की ट्रेड लेना है, यानी कि मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगी, उसके बाद में डाउन में आएगी मार्केट, 2 रेड कैंडल बनाएगी, उसके बाद में आपको अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, राइट। फिर डाउन डायरेक्शन में आपको इसका उल्टा करना है। क्या करना है आपको, इसका उल्टा। उल्टा क्या होगा, यानी मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रहा होगा, और डाउन डायरेक्शन में फिर मार्केट क्या करेगा, एक रेड कैंडल बनाने के बाद में 2 ग्रीन कैंडल बनाएगा, यानी कि मार्केट अप डायरेक्शन की ओर जाएगा, और आपको फिर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेना है। 2 ग्रीन कैंडल बनने के बाद में आपको डाउन के लिए ट्रेड ले लेना है। तो मैंने इसी बेस पे ट्रेड लिया था और विन हो गया। तो अभी सीधा चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे आपको मैं दिखाता हूँ एनालिसिस करके कि कौन से मार्केट में ये जो है जब बनता है तो आपको ट्रेड लेना है और कौन से मार्केट में नहीं लेना है। इसको क्लियर कट आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे, लेकिन इसको ही नहीं समझोगे तो फिर लॉस का सामना ही करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर लेते, पूरा देखते नहीं है, फिर ट्रेड लॉस होती हैं। बहुत सारे कमेंट में या मैसेज करके भी पूछते हैं कि मेरा यहाँ पर ट्रेड लॉस हो गया। फिर उनको यही पूछता है कि भाई आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं, उसके ऊपर जो लॉजिक था उसको समझा ही नहीं कि भाई हाँ पैटर्न नंबर 1 जो है मैंने बताया था 1 के अंदर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग ब्रेकआउट होने के बाद में भी अप डायरेक्शन की ट्रेड ले रहे हैं कि यहाँ ब्रेकआउट हो गया है तो अप डायरेक्शन की ट्रेड लो। तो पैटर्न नंबर 1 में ऐसा तो बताया हुआ नहीं है। अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको उसको अवॉइड करना है। ब्रेकआउट का सिस्टम कहाँ बताया हुआ है, पैटर्न नंबर 3 में बताया हुआ है। तो पैटर्न नंबर 3 अलग हो गया, पैटर्न नंबर 1 अलग हो गया, पैटर्न नंबर 2 और अलग है। यानी जितने भी जो पैटर्न है सब अलग अलग है और अलग अलग वर्क करते हैं। अलग अलग मार्केट में सबका अलग अलग रेशियो आता है। अभी आज का जो पैटर्न है पैटर्न नंबर 12, ये भी पूरा डिफरेंट है। ये कहाँ पर वर्क करेगा तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो मैं सीधा आपको चार्ट पर लेके जाता हूँ और चार्ट पर ये पैटर्न कहाँ पर बनता है अपन इसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं, ओके। और अपन ने जो ट्रेड लिया था वह मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ पर लिया था ना, पैटर्न कहाँ बना था यहाँ पर देख सकते हैं आप।
ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ था, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद में 2 ग्रीन कैंडल बनी, फिर अपने को डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना था, और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पर ट्रेड लिया। उसके बाद में मार्केट काफ़ी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में भी उसने क्लोजिंग डाउन में ही दी और अपना जो ट्रेड है वह विन हो गया। ठीक है, एक तो अपना पैटर्न नंबर 12 यहाँ पर बना, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। और भी कारण आपको बता देता हूँ, और क्या कारण था। उसके बाद में भी पैटर्न बना, और देखिए आप, वापस अगेन और पैटर्न बना यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में भी ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद में 2 ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में भी अपने को जो पैटर्न मिला है, एक और पैटर्न बना। देखो उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रेड कैंडल बनी, रेड के बाद में 2 ग्रीन बनी, 2 ग्रीन के बाद में आपको रेड के लिए जाना था, ये रेड के लिए गए तो यहाँ पर विन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये पैटर्न बना। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न बनता है। और कारण क्या था कि मार्केट जो था वो डायरेक्शन कौन सा था इसका, डाउन डायरेक्शन का था। ठीक है, अभी ट्रेड मिलती है तो मैं और ट्रेड लेने वाला हूँ, और मैंने अभी एक ट्रेड लगा लिया है। अभी यहाँ पर मुझे डबल कंफर्मेशन मिला है। डबल कंफर्मेशन अगर आपको ऐसा मिलता है तो सोने पे सुहागे वाली बात होती है। जब भी डबल कंफर्मेशन मिले तो आप आंख बंद करके ट्रेड ले लो, आपकी ट्रेड जो है वह श्योर शॉट हो जाएगी। डबल कंफर्मेशन कैसे, इसको समझते हैं अपन। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर ये सब सारी चीज़ें आप समझ गए तो यहाँ पर बाइनरी ऑप्शन में आप कभी लॉस नहीं करोगे, आपको हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस का सामना नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके दिखाता हूँ कि डबल कंफर्मेशन मुझे कैसे मिला, और मैंने यहाँ पर ट्रेड जो है तुरंत आंख बंद करके क्यों ली। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको एक क्या दिख रहा है, एक SNR लेवल दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये SNR लेवल है मजबूत। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ट्रेड ली थी डाउन में क्यों ली, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ओर ही आ रहा है, यानी अभी अप डायरेक्शन गया नहीं, अपना भी ये ट्रेड जो है अभी विन हो गया, देख सकते हैं। ठीक है, यानी मार्केट डाउन डायरेक्शन में ही है। क्लियर कट, ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर ये SNR लेवल है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल के बाद में मैंने क्या बोला था, 2 ग्रीन कैंडल होना चाहिए, दो ग्रीन कैंडल। अब 2 ग्रीन कैंडल के बाद में आपको डाउन डायरेक्शन के लिए जाना है। ये कौन बोल रहा है, अपना पैटर्न नंबर 12, मार्केट डाउन डायरेक्शन की ओर ही है। तो पहला तो बोल रहा है अपना पैटर्न नंबर 12 बोल रहा है कि आपको डाउन की ओर जाना है, डाउन में ट्रेड लेना है। और दूसरा ये SNR लेवल बोल रहा है कि आप यहाँ से ट्रेड ले लो, ये SNR लेवल है तो यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है, तो 2 कंफर्मेशन हो गए, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया तुरंत आपके सामने, और ये ट्रेड जो है अपना विन हो गया। यानी इतना इजी एग्जाम्पल आपको समझाते समझाते यहीं पर अभी यहाँ पर कितनी ट्रेड मिल गई। देखो, मैंने एक ट्रेड तो पहले यहाँ पर लिया था, फिर मैंने आपको पैटर्न समझाया, तब तक एक ट्रेड यहाँ बन गई थी जो अपन ने लिया नहीं, और फिर अभी यहाँ पर एक ट्रेड बन गई तो ये ट्रेड ले लिया। यानी मार्केट डाउन डायरेक्शन में है तो अपन ने डाउन डायरेक्शन के लिए इस तरीके से ट्रेड लिया। अभी मैं अप डायरेक्शन का भी ढूंढ के आपको बता देता हूँ कि अप डायरेक्शन में अगर मार्केट है तो किस तरीके से ट्रेड लेंगे। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन से मार्केट में ट्रेड लेना है, कौन से में नहीं लेना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी ऐसे पैटर्न हर जगह बनते रहेंगे, लेकिन हर जगह नहीं लेना है, कहाँ पर लेना वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अप डायरेक्शन के लिए भी देख लेते हैं अपन। मैंने डाउन डायरेक्शन का आपको ट्रेड बताया है कि डाउन डायरेक्शन में कहाँ पर अपने को ट्रेड लेना था। तो अभी अप डायरेक्शन के लिए ढूंढते हैं। अप डायरेक्शन के लिए अपना मेन जो फॉर्मूला क्या बोलता है, यानी ग्रीन कैंडल जो बन रही है, ग्रीन कैंडल बनते बनते 2 रेड कैंडल बनेगी। 2 रेड कैंडल बनने के बाद में आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना है। ये फॉर्मूला अपना बोलता है कौन सा, अप डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन के बाद में 2 रेड बनती हैं तो आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना है। 2 रेड कैंडल बनती हैं ग्रीन के बाद में, आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना है। ग्रीन के बाद में 2 रेड कैंडल बनती हैं, आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना है। मतलब देखा आपने यहीं पर एक ही जगह पर कितनी ट्रेड मिली, कितनी मिली, देखो आप, मैं आपको गिन के बता देता हूँ। देखिए, एक ट्रेड यहाँ मिली,
एक आपकी ट्रेड ये विन हो गई, दूसरी ये विन हो गई, तीसरी ये विन हो गई, यानी आंखों के सामने ही। लेकिन कि ट्रेड करना कितना है, दिन भर में आपको 5-6 ट्रेड मिल जाए तो बहुत अच्छा है दोस्तों। आप ऑलरेडी 10 to 15% प्रॉफिट अर्न कर पाओगे यहाँ से, अगर इस तरीके से मिलता है तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं लाइव ट्रेड ढूंढ के बता दूँ आपको कि लाइव ट्रेड कहाँ पर मिलती है, अप डायरेक्शन के लिए, राइट ना, क्योंकि अपने को अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को ढूंढना है, तो कहीं ना कहीं मिलेगी। तो देख लेते हैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कहाँ पर मिल सकता है अपने को। मार्केट में वेट एंड वॉच करके ढूंढो, आप डायरेक्शन ढूंढो, और थोड़ा सा बने रहो। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ट्रेड कहाँ पर नहीं लेना है, राइट ना, कहाँ पर नहीं लेना है ये ज़रूरी है, ये समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आया है तो कुछ नहीं होगा। यानी आपके सामने ही यहीं पर देखो, यहाँ पर भी ट्रेड बनी हुई, राइट ना, यानी मार्केट अपना जो मोमेंटम है दिखाता रहता है। तो अभी देखते हैं ये कैंडल रेड में क्लोज होती है तो मैं अप डायरेक्शन के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो इसको रेड में क्लोज होने देते पहले, अभी तक तो काफ़ी टाइम बाकी है, ठीक है। और रेड में क्लोज होने के बाद में अप डायरेक्शन के लिए मैं ट्रेड लूँगा, और ये श्योर शॉट अपनी ट्रेड जो है विन होगी। सारा कुछ रीज़न में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्यों विन होगी, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम बाकी है, इसको टाइम पूरा होने देते हैं। और मैंने अभी यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया है, ठीक है। अभी अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने का रीज़न क्या है उसको समझते हैं कि मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन का ट्रेड क्यों लिया है और अपना जो ट्रेड है यहाँ पर विन क्यों होगा, ठीक है। तो उसका रीज़न समझते हैं। पहला रीज़न क्या है, अपना पैटर्न नंबर 12, यानी पैटर्न नंबर 12 क्या बोलता है उसको समझते पहले। पैटर्न नंबर 12 ये बोलता है कि एक ग्रीन कैंडल के बाद में 2 रेड कैंडल बनती हैं, तो आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने जब ट्रेड लिया है, लेने के बाद में मार्केट ब्ली काफ़ी नीचे आया है, नीचे आ भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना यहाँ पर शॉर्ट ही होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा होगा कि ट्रेड लगाने के बाद में मार्केट काफ़ी नीचे गया, लेकिन फिर भी अपनी ट्रेड विन हो गई। तो पहला रीजन क्या था, अपना पैटर्न नंबर 12, समझ में आया आपको। दूसरा रीजन क्या है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरा रीजन यहाँ पर एक SNR लेवल है, यानी डबल कंफर्मेशन था दोस्तों। दूसरा रीजन क्या है, SNR लेवल। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर परफेक्ट इतना मजबूत SNR लेवल था, यहाँ पर देखा आपने। तो यहाँ से रिजेक्शन आया है, तो ये रेड कैंडल बनी। जब भी बन रही थी तभी मैंने पहले ही बोला था कि रेड कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद में मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा और अपना ट्रेड विन होगा। और मैंने इस कैंडल पर ट्रेड ली। उसके बाद में मार्केट काफ़ी नीचे गया, और काफ़ी नीचे जाने के बाद में भी क्लोजिंग ऊपर की ओर दिया और अपना ट्रेड यहाँ पर विन हो गया। तो डबल कंफर्मेशन क्या हुआ कि पहला कंफर्मेशन अपना पैटर्न नंबर 12, दूसरा कंफर्मेशन ये SNR लेवल। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड लेते हो तो दोस्तों मार्केट में, तो आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी आएगी कि आप हर ट्रेड को विन ही करोगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दोनों एग्जांपल बता दिए, अप डायरेक्शन के लिए भी बता दिया और डाउन डायरेक्शन के लिए भी बता दिया, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है आपको, कहाँ पर ट्रेड आपको लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है, कौन से मार्केट में आपको ट्रेड लेना है और कौन से मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। क्लियर कट समझ लो, इतना इजी पैटर्न है। जो नहीं समझते हैं वही रोते रहते हैं, क्योंकि वो आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं और आधा अधूरा ज्ञान कहीं काम आता नहीं है और लॉस कर लेते हैं। जल्दबाजी नहीं रखना दोस्तों, आपको सीखना ही है तो एक बार पूरा वीडियो देखो। 15-20 मिनट 30 मिनट का वीडियो है तो कोई ज़्यादा नहीं होता। सीखने के लिए इतना टाइम अगर देते हैं तो प्रॉफिट ही होने वाला है। ज़्यादा टाइम अगर दूसरी जगह पे देते हैं तो वहाँ देने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सीखने में दो, स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ।
यानी इस तरीके का रेंज वाला मार्केट जहाँ पे मार्केट रुक जाता है और इस तरीके से जिगजैग करता हुआ जहाँ पर चले। कैसे? क्लियर समझना दोस्तों। इस तरीके से जिगजैग करता हुआ मार्केट जहाँ पर भी चलता हो, चाहे इधर चले, चाहे ये डाउन डायरेक्शन में चले या अप डायरेक्शन में चले, या फिर इस तरीके से जिगजैग करता हुआ चले। क्लियर समझ में आया आपको मार्केट? मैं आपको वापस अलग अलग समझा देता हूँ, ठीक है? क्लियर कट समझ लेना दोस्तों, मैं जो आपको आप सभी समझाना चाहता हूँ, ठीक है? मीन्स मार्केट अगर अप डायरेक्शन में जा रहा है तो अप डायरेक्शन में इस तरीके से जाना चाहिए। मैं आपको मार्केट भी दिखाऊंगा कि इस तरीके से। मीन्स आपको क्या समझ में आया कि मार्केट इस तरीके से जिगजैग करता हुआ चलना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे और दिखे, देखो वहाँ पे अपना ट्रेड विन हुआ था, उसके बाद में और भी ट्रेड विन हो गया। देख लो आप कहाँ पर, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे अपना ट्रेड विन हुआ था, फिर 2 रेड कैंडल और बनी और फिर ग्रीन बन गई। देखो क्योंकि मार्केट अप डायरेक्शन में है तो अपना ट्रेड अप डायरेक्शन में लेना है, अपना सारा ट्रेड विन हो रहा है। यानी और भी ट्रेड लेते तो और भी विन हो रही थी। और मार्केट यहाँ पर जिगजैग करता हुआ चल रहा है, बिल्कुल ये देखो जिगजैग करता हुआ चल रहा है। ऐसा मार्केट होना चाहिए, ये जिगजैग करता हुआ, ठीक है? अब कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है इस चीज़ को समझो। यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। कौन सा मार्केट? ये यहाँ पर ऐसे जो सीधा सीधा चलता है, इसमें नहीं लेना है, ठीक है? और मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पर नहीं लेना है। जहाँ नहीं लेना है वो मैं समझाने वाला हूँ। ये ऐसा मार्केट जो होता है स्टैंड चलता है, जहाँ पर जिगजैग नहीं होता है, वहाँ पर नहीं लेना है। ऐसे मार्केट में नहीं लेना है, ठीक है? ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? और आपको समझा देता हूँ कहाँ पर। ये मार्केट अच्छा है, यहाँ पर काम करेगा। ये वाला मार्केट जो है काम करेगा, ये वाला पूरा। ऐसे मार्केट में आप ले सकते हो, ठीक है? जहाँ पर जिगजैग नहीं होता है वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, राइट ना? बाकी कंटिन्यू आप ट्रेड ले सकते हैं कहीं पर भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अच्छे से यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। यहाँ पर भी देखो जिगजैग कर रहा है, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं आसानी से। जहाँ पर भी जिगजैग होता है वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, वहाँ पर आप प्रॉफिट अर्न करोगे, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट ही अर्न हो रहा है। यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, ये देखो 2 रेड, पहले ग्रीन बना, फिर इसके बाद ग्रीन, फिर इस ग्रीन के बाद में 2 रेड, फिर ये ग्रीन, ठीक है? इस तरीके से मैं अभी अप डायरेक्शन का मार्केट है तो अप डायरेक्शन की ट्रेड ढूंढना है आपको। डाउन डायरेक्शन की होता है तो डाउन डायरेक्शन का ढूंढना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। पैटर्न नंबर 12 कैसा है उसके ऊपर प्रैक्टिस करो दोस्तों। प्रैक्टिस करके आप कमेंट में ज़रूर लिखो कि आपको पैटर्न कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे पैटर्न अच्छी तरीके से समझाने में भी मज़ा आएगा कि हाँ मैं और अच्छी तरीके से आपको पैटर्न समझा सकूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए आप कि आपको पैटर्न कैसा लगा। और इसी के साथ में आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।